हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारी है इगास। सुबह उठ के मैंने काली दाल जो रात में भिगाई हुई थी उसको धोया और इसमें जो थोड़ा काले काले होते हैं उन्हें बाहर निकाल के थोड़ा सा मिक्स करके उसको मिलाया। फिर काली दाल को छान के बहुत वॉश करके फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने काली दाल को धोया। फिर उसके बाद इसका पानी बाहर निकाल के उसको मिक्सी पीसा इसे, क्योंकि आज दिवाली है तो ये उत्तराखंड की दिवाली होती है। इसे इगास कहते हैं, बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, कांसी बकवाल भी बोलते हैं। फिर मैंने इस पेस्ट में मसाले डाले, नमक, हींग और हल्दी सब कुछ डाला। तो इधर फिर उसे बहुत फेंटना पड़ा, इतना फेंटना पड़ा, उसे फेंटते हैं क्योंकि इस पकौड़ी में ये एक ख़ास बात है कि इसे बहुत फेंटना पड़ता है। अगर फेंटे नहीं तो ये पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे अमय मुझे देख रहा था तो वो बोल रहा था मेरा बेटा कि क्या कर रही हो मम्मा। तो मैंने उसे बताया इसे बहुत फेंटना पड़ता है और ये थोड़ा गीला हो गया था मुझसे। वैसे इतना गीला होना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। और हम चमोली गढ़वाल से हैं तो हमारी पकौड़ियाँ थोड़ा छेद वाली नहीं बनती है, बिना छेद वाली होती है। टीरी में छेद वाली होती है। और अब मैंने पूरी के लिए भी आटा गूंद लिया था। ये आटा मल्टीग्रेन आटा है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, जौ, बाजरा, कोदा, सब कुछ। अब मैंने पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है। अब तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, पर मैंने देखा उसमें बबल्स निकल रहे हैं, तो लेट्स ट्राई। अब मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी है और इधर मैंने ट्राई कर रही थी कि टिहरी वाली पकौड़ी बनाने की, जो मुझे नहीं आती है बिल्कुल भी। तो पर मैंने ट्राई करी। तो हम चमोली से, हमारे यहाँ ऐसी पकौड़ी बनती है, डायरेक्ट डाल देते हैं हम लोग। ऐसे कोई उसमें छेद नहीं होता, मेंदू वड़ा जैसा छेद नहीं हो पाता हमसे, हम डायरेक्ट डालते हैं। तो ये हमारी चमोली में ऐसी ही पकौड़ी बनती है, सीधा गोल 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 करके हम उसको डाल देते हैं। अब ये मेरी पकौड़ियाँ पक रही थी, तो जब तक ये पकती हैं तब तक ये वाली मैं ट्राई कर रही थी, टिहरी वाली के। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ट्राई करूँ, सीखना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे दिखने में ये अच्छी लगती है जो टिहरी वाली पकौड़ी रहती है। मैं इसे पहले मेंदू वड़ा ही बोलती थी। ये जो साउथ में बनते हैं मेंदू वड़ा, वैसे होते हैं ये। हमारे यहाँ तो यही गोल गोल वाली बनती है, तो ये दिवाली में हम ऐसी वाली बनाते हैं, गोल गोल वाली। तो अब मैंने पूरी भी डाल दी थी, पकौड़ी साइड में रख दी है। अब इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा पहले पूरी भी बना लूँ। पहले मैं ये टिहरी वाली ट्राई करती हूँ। ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती है क्योंकि एक तो ये मेरा जो मसीटा था वो गीला हो गया था। तो जब ये गीला हो गया तो उतना ख़ास बनता नहीं है मुझसे ये वाली टिहरी वाली पकौड़ी। तो फिर भी मैंने ट्राई करा और एक तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डालते ही उसका छेद तो दिखा नहीं। हाँ बस अब ये दूसरी वाली, इसको ट्राई करते हैं। हाँ, ये फिर भी ठीक बन रही है। तो गाइस देखना, ये मुझसे, और ये मल्टीग्रेन वाली पूरियाँ हैं। आप बोल रहे होंगे गोल नहीं है पूरी, तो ये मल्टीग्रेन वाली पूरी है ना, जो वो गोल नहीं बनती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कोदा, झंगोरा, सब कुछ होता है, कॉर्न होता है, जो मक्का होता है, तो सारे होते हैं इसमें। तो इसलिए ये गोल नहीं बन पाती हैं, इसके ग्लूटन नहीं होता है इसमें। तो फिर भी हमें अब यही वाला आटा यूज़ करती हूँ, मल्टीग्रेन आटा करती हूँ यूज़। और फिर अब ये मेरी पूरियाँ बन के तैयार हो गई थी ये मेरी पूरियाँ बन के तैयार हो गई थी। और अब ये देखो मेरी पूरी तल के निकल चुकी है। मल्टीग्रेन आटा से जो ये पूरी बनती है। और ये मैंने दूसरी पूरी भी डाल दी थी, दूसरी पूरी भी डाल दी थी। अब मैंने कहा पहले पूरियाँ ही तल देते हैं। और ये मेरा बेटा मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डांट रही, आंखें दिखा रही हूँ, इसलिए
बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स ये है पकौड़ी, ये है पूरी, अब खाएगा। मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय गाइस, हम खा रहे हैं। बाय।